हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि x प्लस वाई बराबर 5 है, यदि x प्लस वाई बराबर 5 है, x वाई बराबर 10 है, तो आपको बताना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही बिल्कुल है। ये आप देखिए कैसे करेंगे। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब x प्लस वाई का मान यहाँ पे आपको दिया है 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे x इसका तो मान निकालना ही है हमको। ठीक है, और यहाँ पर 2 गुणे 10 कर देंगे तो यहाँ से देखिए 25 हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये 20 हो जाएगा, माइनस 20 होगा। देखिए गुणा करके भेज रहे हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, घटकर 5 आएगा। ठीक है, यही 5 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 पारियों के में एक खिलाड़ी ने औसत 56 रन बनाए हैं और उसके बाद 11वीं पारी के बाद उसका औसत जो है 4 से बढ़ गया है। 11वीं पारी के बाद उसने कितने रन बनाए हैं ये आपको बताना है। देखिए 10 पारी में उसने कुल कितने रन बनाए हैं, कितने औसत से बनाए हैं, 56 के औसत से रन बनाए हैं। ठीक है, 10 पारी तक 56 के औसत, यहाँ पे देखिए औसत दिया हुआ है। 11वीं पारी में बोला जा रहा है कि औसत 4 बढ़ जा रहा है, यानी कि 56 से 4 बढ़कर कितना हो जा रहा है, औसत अब 60 हो जा रहा है। तो आपको बताना है कि 11वीं पारी में कितना बनाया होगा। देखिए इन दोनों का गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा, 560, और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 660। आप इसी दोनों को माइनस कर देंगे तो जो 11वीं पारी में आपका एक्स्ट्रा बच रहा होगा वही आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका 100। ठीक है, ये देखिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि औसत का जो फार्मूला आपका होता है, औसत का फार्मूला होता है कुल योग। ठीक है, कुल योग बटे कुल संख्या, यानी कि कुल मान, कुल कितनी संख्या में योग लिया गया है। ठीक है, वो होता है। देखिए यहाँ पे कुल संख्या का मतलब क्या है कि 10 पारी है, 10 पारी में अगर औसत निकालना है, कुल योग अगर हमको पता करना है तो कुल का इसमें औसत में गुणा कर देंगे। तो देखिए वही किया गया है यहाँ पर, और फिर यहाँ पे 11वीं पारी में भी कर दिया गया है। तो जो एक्स्ट्रा बन रहा होगा 10 और 11 के बीच में जितना एक्स्ट्रा रन बनाया होगा उसको कैसे निकालेंगे, जो बढ़ा हुआ औसत है उसमें से छोटा औसत घटा देंगे तो आपको पता चले कि कितना रन एक्स्ट्रा बनाया था, जिसकी वजह से इसका औसत 56 से 60 हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को अपनी घड़ी 450 रुपए में बेचने पर उस पर 10% की हानि हो रही है, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना था, यानी कि आपको सीपी बताना है और सेलिंग प्राइस आपको दिया है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रही है। जब हानि हो रही है तो ये 3 वाला सीपी होता है, यानी कि सीपी कितना रहा होगा उसका 10 रुपए, और 1 रुपए की हानि हो रही है तो बेचा कितने में गया होगा, 9 रुपए में। ठीक है, बेचा कितने में गया होगा, 9 रुपए में, और इसी 9 की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है, कितनी दे रखी है, 450। अब देखिए 9 से कितना गुना है, तो आप कहेंगे यहाँ से ये 9 से 9 5 45, यानी कि 50 गुना है। इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस से रियल सेलिंग प्राइस रेशियो वाले सेलिंग प्राइस से 50 गुना ज़्यादा है तो आपका जो रेशियो वाला सीपी होगा वो भी कितना गुना ज़्यादा होगा, 50 गुना ज़्यादा होगा। 50 गुना करेंगे 10 का तो कितना हो जाएगा, 500, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य रहा होगा कितना रहा होगा, 500 रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या का 25% उस संख्या के 45% से 96 कम है। ठीक है, तो आपको वह संख्या बतानी। देखिए पहले मान लीजिए कि वह संख्या क्या है, मान लीजिए कि आप माना संख्या क्या है, वो संख्या आपकी यक्स है। ठीक है, जब संख्या यक्स है तो संख्या के 25% निकालने के लिए क्या करेंगे, यक्स का 25/100 जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए काट लेंगे तो 1/4, यानी कि x/4 आ गया। क्या आ गया, उस संख्या का 25% कितना आ गया, x/4। इसी तरह आपको उस संख्या का निकाल लीजिए, कितना परसेंट चाहिए आपका, 45%। तो इसी संख्या का अगर हम 45% निकालेंगे कितना हो गया, 45/100। तो इसको देखिए काट लीजिए तो हमको लग रहा है 5 से जाएगा, 5 में 45, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा 9x/20। ये इसका 25% ऊपर आया हुआ है और नीचे आया हुआ है 45%। अब बोला ये जा रहा है कि 25% वाला जो हिस्सा है वो 45% वाले हिस्से से क्या है, 96 कम है। यानी कि अगर हम बड़े वाले रेशियो में से, बड़े वाले प्रतिशत में से छोटे वाले को घटा देते हैं तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाए, 96 आना चाहिए। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए
20 और 4 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 20, तो यहाँ पे बचेगा 9x और यहाँ पर -5x बराबर 96। ठीक है, यहाँ से घटा देंगे, 20 को उधर भेज लीजिए, तो यहाँ से कितना आपका हो जाएगा 4x बराबर 96 गुणे 20 यही होगा ना। और यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, 20 कैंसिल 5 आ जाएगा, 5 का गुणा कर लेंगे तो x बराबर कितना आएगा 5 36 और 5 9 45 और 45 3 80, यानी कि 480 वो नंबर रहा होगा। ठीक है, यानी कि वो संख्या कितनी रही होगी 480 रही होगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10 आदमी एक कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं तो 5 दिन में कार्य समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। देखिए सीधे वेरिएशन का सवाल है। ठीक है, आप पहले ये कंफर्म करिए कि अगर आदमियों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो काम करने में कम समय लगेगा कि ज्यादा समय लगेगा। तो आप कहेंगे कि अगर आदमी कम है तो समय क्या होगी ज्यादा लगेगी, आदमी कम है तो समय ज्यादा, और अगर आदमी ज्यादा है तो समय कम। आपको देखिए आदमियों की संख्या और समय में इनवर्स रिलेशन समझ में आ रहा है, तो पहले आप इसे लिखिए। कैसे लिखेंगे, 10 आदमी कितने दिन में काम खत्म कर लेना है 4 दिन में। तो आपसे बोला जा रहा है कि x आदमी अगर इस काम को आपको 5 दिन में समाप्त करवाना है तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी। देखिए आपको पता है कि रेशियो इनवर्स में चल रहा है, क्योंकि आदमी बढ़ेंगे तो समय घटेगा, और अगर आदमी घटेंगे तो समय बढ़ेगा। इसका मतलब अब जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो रेशियो बगल वाले के डाटा को उलट कर लिख देते हैं 5/4 और यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। x बराबर कितना आ जाएगा 10 गुणे 4, और इसको देखिए 5x इधर जाएगा, लेकिन इसको हम डायरेक्ट इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कट गया यानी कि 8, यानी कि हमको कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी 8 आदमियों की। ठीक है।